हेलो वृश्चिक राशि। आज हम आपकी जो वीडियो बनाने वाले हैं उसका टॉपिक रहेगा कि आपके आने वाले 6 महीने में आप क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके लिए क्या बिग इवेंट्स आ रहे हैं आने वाले समय में, आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन को आप और ब्लूम करने के लिए या फिर उस दिशा में और जोर डालें जिससे कि उसकी संभावनाएं मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जाए पूरी होने की। क्योंकि डिज़ायर्स तो मनुष्य की बहुत सारी चीज़ों की होती है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है हमारी लाइफ में, वो हमें खुद को डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कौन सी डिज़ायर है जिस तरफ आप और मेहनत कर सकते हैं, जिससे कि इन 6 महीने में उसकी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ और आप बढ़ जाए और उसे रिसीव कर पाए। ठीक है, किस चीज़ को आपको नहीं करना है, क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकती हैं, ओके, कौन से डायरेक्शन की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो कितना हद तक सही है, गलत है, इस पे सब बात करेंगे। ऑल ओवर मैं कहूँगी कि ब्लॉकेजेस, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस सभी को मिलाकर बात करेंगे कि नेक्स्ट के जो 6 मंथ्स है उसमें अब आप क्या देखने वाले हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्रयास और अपने बढ़ा देने चाहिए, किस चीज़ को छोड़ के अब आगे बढ़ना आपके लिए बेहतरी है। तो स्कॉर्पियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं एक ही बात बताऊंगी, जनरल प्रिडिक्शन है, ठीक है, किसी से 40-50% मैच करेगा, किसी से हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, और हो सकता है कि किसी से पूरी की पूरी कर जाए। तो उतना ही रखना है आपने बातों को, ठीक है, क्योंकि हम ये निकटतम भविष्य की बात कर रहे हैं। तो अभी से तो आप बोल नहीं सकते कि हाँ ये मेरी डिज़ायर आने वाली है, लेकिन हाँ मन में कुछ कुछ इच्छाएं, कुछ कुछ सवाल होते हैं, उनके आंसर्स जरूर मिल जाएंगे। किसी चीज़ की श्योरिटी के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या पता उसका आंसर आपको मिल जाए। तो मोटा माटी में यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर आपसे 40-50% भी, इवन 60% या 30% भी वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम परिस्थितियों के चलते इतना ज़्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सब कुछ झूठ, सब कुछ दिखावा, सब कुछ बकवास लगने लगता है, लेकिन होती नहीं है चीज़ें। बिहाइंड द सीन हमारे एंसेस्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे इर्द गिर्द जो भी अनजानी अदृश्य शक्तियाँ होती है, कुछ ना कुछ तो हमारे भले के लिए ही सोचती है, लेकिन वो वाले टाइम पीरियड में हमें कुछ समझ नहीं आता, ओके, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रही होती हैं। तो आज इसीलिए उसी के नाते आपको क्लेम करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, क्योंकि जो आप सामने देते हैं वही लौट के दुगुना आपके पास वापस आता है, हम सबके पास, ठीक है। तो इसीलिए क्लेम जरूर करना है इस रीडिंग को। और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ हो सकता है बिकॉज मैं कहीं आई हुई हूँ और वहाँ पर ही ये वीडियो बना रही हूँ, तो पहले से ही मैं सॉरी बोल देती हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ ना उसके आसपास दो घर में, एक घर में किसी ने डॉग पाला हुआ है, किसी ने बिल्ली पाली हुई है, तो हो सकता है कि वो आवाज़ें आएँ आपको। कभी कोई ठेले वाला आ जाता है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, तो पहले से ही मैं क्षमा मांग लेती हूँ आपसे बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, उसे इग्नोर कीजिएगा, ओके। होपफुली मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ कि क्या संदेश है 6 मंथ्स के 6 बड़े मैसेजेस के साथ, और उसको क्लियर भी करेंगे कि किस डायरेक्शन में वो बड़े मैसेजेस आपके लिए है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि किसी किसी के लिए हो सकता है करियर में, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए एजुकेशन, तो किसी के लिए हेल्थ, किसी के लिए मैरिज रिलेशनशिप, तो किसी के लिए लव रिलेशनशिप, ओके। कोई अगर अपने थॉट प्रोसेस में स्टक है तो उससे कैसे बाहर निकलना है, बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए क्या पता, ठीक है। आपकी कोई इच्छा अगर पूरी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, कहाँ पे अटकलें आ रही है, सब पे विस्तार से बात करेंगे जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक राशि है आपकी, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे आपको फोकस नहीं करना है। ट्रुथ एंड अवेयरनेस, देखिए ये कार्ड शफल करते करते जंप होके आए हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ रिलेटेबल मैसेज है इससे रिलेटेड, वो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कनेक्ट कर रहा है मैसेज। तो और चैनल में जितनी भी वीडियोस होती है उसमें सभी का स्वागत है, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या कहीं और से देख रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सभी के लिए होती है, मैसेजेस एंड गाइडेंस सभी के लिए होती है, ठीक है।
चूज वाइजली। इमोशनल लॉस। देखिए, अब जहाँ तक मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज, वो तो हम देखेंगे आगे कैसे कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स के थ्रू से और मैसेजेस आते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि सिलेक्शन में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। पास्ट में आपने कुछ ऐसे लोगों को चुन लिया था जहाँ पे आपको पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन चाहे आप किसी रिश्ते में हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस में हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ है, सच्चाई के साथ साथ ना अवेयरनेस भी आएगी आप में। अब वो अवेयरनेस और सच्चाई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूप से हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से आपके लिए निकालूंगी एक मैसेज, उसके बाद आगे बात करेंगे। साइलेंट विस्पर। लिसन टू द विस्पर्स विद इन, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रुथ। अब आपको समझ में आया वो ट्रुथ और अवेयरनेस का कार्ड क्यों जंप होके आया था। कार्ड्स नेवर लाई। ओके, कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। जो आपके अंदर चल रहा है ना, वही चीज़ें निकल के आ जाती है सामने। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने क्वेश्चंस को लेकर तो पहले क्लियर होइए। मेरे पास पर्सनल कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, वो अपने क्वेश्चन को लेकर भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैंने देखा है। या फिर कहूँ उनमें झिझक होती है कि सामने वाले के सामने अगर हम बोलेंगे कहीं हम ही गलत ना साबित हो जाए। नहीं, एक्चुअली गलत कोई होता नहीं है। हालात के चलते वो शब्द नहीं मिल पाते हमें जिससे कि हम अपनी बातों को ढंग से रख पाए। कभी कभी मन में इतनी करवाहट हो जाती है ना, कड़वे सिचुएशन के चलते हम ढंग से अपनी बात को पेश नहीं कर पाते। पता है पर गलत कहाँ होते हैं कि अगर कोई कुछ समझा रहा है उसे नहीं सुनते हैं हम। गलती तब होती है कि एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक मैसेज आपको शेयर किया था, मतलब मेरे फैमिली यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने शेयर किया था कि गुरु को ज्ञान मत दो। और यहाँ पे गुरु मैं अपने आप को नहीं बोल रही हूँ, मैं एक माध्यम हूँ सिर्फ आप तक मैसेज पहुँचाने के लिए। लेकिन गुरु को ज्ञान मत दो। अगर आप किसी से सजेशन लेने जा रहे हैं तो सजेशन आप किस लिए लेने जा रहे हैं? क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको कुछ मानते हैं कि हाँ वो मुझे सही से गाइड करेगा, ये सही से गाइड करेगी। चाहे वो आप किसी हीलर के पास जा रहे हैं, किसी से काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात को रखते रखते इतना मशगूल हो जाते हैं कभी कभी हम कि मतलब उसकी बात को भी सच नहीं मानते। तो फिर किस चीज़ की क्लैरिटी लेने गए हैं हम? कि अगर हम सामने वाले की अगर सामने वाला हमें कोई पॉजिटिव बात बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे इस थॉट्स प्रोसेस को चेंज करने के बाद ये चेंजेस आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। क्यों संभावनाएं हैं? क्वेश्चन करते हैं लोग मुझसे, क्यों संभावनाएं हैं, श्योरिटी क्यों नहीं है? तुम जब उस मोमेंट पे अपने इमोशंस को लेके ही श्योर नहीं हो, इस बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस को लेके एट दैट मोमेंट आप श्योर नहीं हैं तो सामने वाला संभावना क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उस बात के पीछे लॉजिक है। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या लॉजिक है, ठीक है ना। क्योंकि ये बात समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से सजेशन लेने गए हैं लेकिन उसी पे अगर आप क्वेश्चन उठा दे रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसको कर्मा नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी हमारा ध्यान क्या है कि सामने वाला क्या कर रहा है, अपने ऊपर नहीं है। तो हम संभावनाएं वर्ड ही तो यूज़ करेंगे ना, क्योंकि आप खुद की ही गारंटी नहीं ले पा रहे तो सामने वाला क्या आपको आपकी गारंटी देगा? अगले पल जीवन की कोई गारंटी नहीं है, सामने वाला आपको क्या गारंटी देगा? इसीलिए कहा जाता है कि लोग बोलते हैं हमारे मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होती, एफर्मेशंस सब झूठे होते हैं, क्लेमिंग करना झूठा होता है। नहीं, मुझे पर्सनली मैसेजेस आते हैं मेरे व्यूअर्स के कि मैम ये चीज़ें इस डेट पे इस घंटे के अंदर पूरी हुई है। हाँ, उनकी कुछ मजबूरियाँ होती है कि वो पब्लिकली उस मैसेज को शो नहीं कर सकते, एंड आई अंडरस्टैंड कि हाँ होती है मजबूरियाँ, लेकिन हाँ चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। तो ये आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, हम सबके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हाँ या तो ना। बीच वाला रास्ता तो कभी रखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कोई चाहिए तो हाँ तो पेशेंसली वेट करो ना, अगर आपको किसी टॉक्सिक चीज़ से निकलना ही नहीं है तो। क्योंकि टॉक्सिक चीज़ में फंसे रहने का मतलब पता है क्या होता है मेरे प्यारे दर्शक, ठीक है। आज पता नहीं क्यों मुझे स्कॉर्पियोज पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कि हम खुद उस टॉक्सिसिटी में ज़्यादा फंसे हुए हैं कि मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है लेकिन सामने वाले को क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा मेरे फ़र्क पड़ने से। क्यों पड़ेगा भाई? आपको भी किसने कहा है फ़र्क पड़ने के लिए? आप भी मस्त होके जिए ना अपना जीवन।
आपने खुद को स्टक करके रखा है, किसी ने आपको स्टक नहीं करके रखा। इसीलिए तो कहा जाता है हद से ज़्यादा अगर किसी के पीछे क्लिंगीनेस की तरह मतलब एनर्जी देते रहोगे ना, वो आपके पास कभी लौट के नहीं आएगा, कभी लौट के नहीं आएगी। क्योंकि परिवर्तन अंदर से होने की बात होती है, बाहर से परिवर्तन करके कुछ नहीं होता। बाहर से तो लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब आप अंदर से परिवर्तन करते हैं ना, एक चीज़ अंदर से एक जिद को ठान लेते हैं, तो तब होते हैं मैजिक। यकीन नहीं होता, करके देखिए। 6 महीने बाद आप खुद आकर बोलेंगे, माने या ना माने। कुछ लोग मानेंगे भी नहीं अभी, लेकिन जब ये करके देखेंगे ना, तब देखिएगा किस तरीके से मैजिक होता है। आप देखिए ना, आपके सामने ही मैंने कार्ड शफल किया, यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई आ रही है, लिसन टू द विस्पर्स विद इन, इंट्यूशन वाइटली रिवील्स द ट्रूथ। आपके अंतरात्मा को सच्चाई पता है, आप बस इग्नोर कर रहे हैं या अनदेखा अनसुना कर रहे हैं चीज़ों को। और आने वाले समय में वो चीज़ें और उभर उभर के आएंगी आपके सामने। आपको आईना दिखाया जाएगा कि नहीं, जो तेरी अंतरात्मा से आवाज़ आ रही थी ना, वही सच था, वही सच है, लेकिन तू उसे अनदेखा कर रहा था। सिचुएशंस होंगी, आपको अगर लग रहा है ना कि क्या पता मैं ही गलत सोच रही हूँ, क्या पता मैं ही गलत सोच रहा हूँ उसे, ठीक है ना, नहीं मेरा शक ही सही है, तो आने वाले समय में एक तो इंट्यूशन की बहुत सुननी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वाइटली ट्रूथ रिवील होने वाला है। और कुछ कुछ लोगों को तो अभी से क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और आने वाले 2-3 महीने में तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी। माने ना माने वो अलग बात है, वो आपका पर्सनल परसेप्शन है, वहाँ पे तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते। देखिए, सोल कनेक्शन, कनेक्ट डीपली विद योर सोल एंड डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। आपको आपके अंतरात्मा से मिलने के लिए अब वो समय आ गया है कि बहुत सोच लिया तूने दूसरे के लिए, बहुत कर लिया दूसरे के लिए, खुद को खर्च किए, पैसे खर्च किए, दोनों की बात यहाँ पे कर रही हूँ मैं स्कॉर्पियोस। अब क्या टाइम है, कनेक्ट डीपली विद योर सोल। बहुत आपकी सोल जो है ना, बहुत ज़्यादा हार्म हुई है, बहुत ज़्यादा चोटिल है इस टाइम पे। पहले उस वुंड को आप हील कीजिए, अदरवाइज़ आपका ध्यान कहीं भी नहीं लग सकता, कहीं भी लग भी नहीं रहा होगा इस टाइम पे। आपको उसको पार करना है, उस परिस्थिति से लड़के आगे निकलना है आपको, ओके। क्योंकि स्कॉर्पियोज आर वेरी स्टबन एंड वेरी इंट्यूटिव, स्पेशली फीमेल्स, ओके। तो उसको अपनी ताकत बनाइए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, बाकी सब जाए भाड़ में, ओके। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, अपनी सच्चाई को दिखाइए। कोई अगर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, कोई अगर आपके इमोशंस को, कोई आपके काम को अंडर एस्टिमेट करता है, आपको नीचा दिखाता है, तो क्या करना है, आपने अपने ट्रू सेल्फ में आना है, अपने आप को प्रूव करके दिखा देना है, वर्ड्स से नहीं, एक्शंस से। अपने अंदर चेंजेस कीजिए। कोई अगर आपको कहता है कि तुमने अपने पर ध्यान देना छोड़ दिया है, ठीक है, तुम कैसे बन के रहती हो, तुम्हारी तरफ तब देखो ना कि तुम्हारे अंदर देखने लायक कुछ हो, तो साबित करिए, उसके लिए नहीं, खुद के लिए, कि हाँ मैं तो इतने दिन तुम्हारी वजह से, तुम्हें मतलब खुश करने के लिए, तुम्हें कैसे सारी चीज़ें फिर से ठीक हो, ये सब करने के लिए मैंने अपने पर ध्यान देना छोड़ दिया था। देखिए, वो आईना दिखा रहा है सामने वाला आपको कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड रियली किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें अपना ख्याल खुद रखना होता है, खुद से अच्छा हमसफ़र किसी का कोई नहीं होता है। व्यूअर्स, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप अपने आप को नहीं समझ सकते, आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, तो ये 100% बात है, सामने वाला भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को प्रूफ करते करते थक गए हैं, किसी के पीछे घूमते घूमते थक गए हैं, ठीक है, बहुत प्रयत्न कर लिए, अब सरेंडर कर दीजिए। अब अपने सोल को और तकलीफ़ मत दीजिए, ओके। जो भी आप डायरेक्शन चूज़ करने के लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, आपका मन किसी न किसी कंफ्यूजन में, किसी न किसी द्वंद्व में फंसा हुआ है। आपको कहा जा रहा है, ये जो तुम्हारे अंदर का शोर है ना, पहले उसे शांत तो करो। हल्के से हौले हौले साउंड में आपको सुनाई देगा कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सोल क्या चाहती है असल में, ना कि ये जो मोह है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये जो तुम कर रहे हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बहुत लंबा मैंने आपको समझा दिया, आशा करती हूँ कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आया और मुझे लगा कि रिलेटेबल क्वेश्चन है, तो मैं ज़रूर उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी। कभी कभी मतलब कमेंट्स इतने नीचे चले जाते हैं कि मतलब मैं चाहती तो हूँ सबके जवाब दूँ, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ मतलब ऐसे ग्रीफ वाले कमेंट्स होते हैं
उसका आंसर देने में, मतलब कि उस व्यक्ति पे क्या बीत रही होगी, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी का कमेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कि क्या, बस वहाँ पे यही कर सकती हूँ कि ब्लेसिंग्स और थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पे आपको उसके हल मिल जाएंगे, इसी की कामना कर सकती हूँ। तो देखते हैं अब आगे स्कॉर्पियोज आपके 6 मैसेजेस फॉर 6 मंथ्स रेस्ट ऑफ 2025 के। एक टाइमलेस कलेक्टिव मैंने पिकअप आइल रीडिंग की है। देयर करेंट फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जीज, इंटेंशंस एंड डिवाइन गाइडेंस अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। राहु केतु ट्रांजिट का, जुपिटर ट्रांजिट का, जून के पूरे महीने के सारे मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं उन्हें जाके। और वार्षिक राशिफल की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। और किसी भी तरीके के जेमस्टोन्स चाहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहते हैं तो अवेलेबल है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके, मैसेज के थ्रू संपर्क करके ऑर्डर अपना बुक कर सकते हैं। 5-6 कार्ड्स, 6 कार्ड्स आर गिवन। गॉडेस, यहाँ पे बहुत लोग मुझे माँ भवानी और काली माँ के भक्त नज़र आ रहे हैं। यस, वाओ, अवेकनिंग का कार्ड दोबारा आया। सी स्कॉर्पियोस, सपने के ज़रिए आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा इन 6 महीने में ना। जैसे मैंने कहा ना आपको कि साइलेंट विस्पर, लिसन टू द विस्पर्स विद इन, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रूथ। तो आपके सपनों के थ्रू भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं। कुछ भी अगर आपको सपने दिख रहे हैं ना, उसके मीनिंग कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कभी नहीं देखा है वो सपना, अचानक से आया है, तो उसका मीनिंग कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सपनों के ज़रिए से भी कुछ आपको मैसेजेस मिलेंगे इन 6 महीनों में। और अपने अंदर के जुनून को ना सही दिशा में खर्च करें, ना कि नेगेटिव एंड ड्रेन्ड चीज़ों में। मतलब कि आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं आप ड्रेन करते चले जा रहे हैं। जो आपके अंदर ऊर्जा है ना, जो आपके अंदर एक भवक होती है, फ्लेम होती है, आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पे अब एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले 6 महीने में वो एनर्जी भी आपको देख रही हूँ मैं खींचते हुए। कुछ लोग उसी सिचुएशन में अभी भी मुझे 2-3 महीने स्टक दिख रहे हैं, ठीक है। उनके साथ पॉजिटिव चेंजेस आना, मैं क्या बोलूँ, अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, जब आप अंदर से खुद को परिवर्तन करेंगे, टटोलेंगे कि क्या उचित है क्या नहीं, क्योंकि आपके अंदर से ही आपको जवाब मिलने वाले हैं इन 6 महीनों में, स्पेशली आपके ड्रीम्स के थ्रू। और किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आपने जो ड्रीम्स देखे हैं ना, आपकी जो भी डिज़ायर्स है, इन 6 महीने में आपको पूरा ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है कि उसको पूरा करने का मौका दिया जाएगा आपको। यस स्कॉर्पियोस, किसी भी चीज़ को ना पकड़ के रखने के लिए आपको मना किया जा रहा है इस 6 महीने में। बहुत ज़्यादा ना पकड़ के रखने की ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे मुझे। अब आई डोंट नो, किसी किसी के लिए है कि किसी याद में आपने अपने आप को जकड़ा हुआ है, किसी की बातों की वजह से आपने अपने आप को जकड़ा हुआ है, ठीक है। किसी कनेक्शन को आप जकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, पानी को जितना भी मुट्ठी में कस के पकड़ लीजिए, पानी हो, रेत हो, वो उंगलियों के पोरों से निकल ही जाएंगे, फांकों से निकल ही जाएंगे। धीरे धीरे सही या जल्दी जल्दी ही सही निकल जाएंगे। किसी भी चीज़ को इस तरीके से आप नहीं पकड़ के रख सकते ज़्यादा देर तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि छूट दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ते नज़र आ रहे हैं, नदी की तरह बहाना सीखे। अगर मान लीजिए आपने होली वाटर्स, होली जो पवित्र नदियां हैं हमारी, आपने देखा होगा, गंगा जी देखे होंगे आपने, और वहाँ पे गए भी होंगे। वहाँ पे कितने लोग जाके मतलब कितनी पूजाएं वगैरह करवाते हैं, विधि वगैरह करवाते हैं, कितना कुछ प्रवाह करते हैं। अगर सोचिए, एक नारियल बोलिए, फूल की माला बोलिए, कपड़े बोलिए, जो भी उसमें बहाते हैं, अगर वो एक जगह स्टक हो जाए तो हम जो जनता है, हम जो वहाँ पे जाके नहाते हैं, ठीक है ना, स्नान करते हैं, तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि नदी का काम ही है बहते जाना और कचरे को साइड करते जाना। नदी अपने अंदर सिर्फ
वो कहते हैं ना कि हम अपने मन की संतुष्टि के लिए वहाँ पे वो सारी चीज़ें बहाने जाते हैं, पूजा करवाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पवित्र नदी है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो उन चीज़ों को स्टॉक करके रख दे, एक नदी के माध्यम से ही मैं आपको समझा रही हूँ, शायद यही कार्ड इसीलिए आया है, तो आपको भी वैसा ही बनना है। अगर आप नदी को देखेंगे, नदी अगर अपने अंदर वो चीज़ें स्टॉक कर लेंगी, आप यहाँ पे नहा रहे हैं, मान लीजिए ये नदी है, यहाँ पे नहा रहे हैं और इसके इर्द गिर्द सारा कचरा भर जाए, ठीक है ना, वो सारे सामान जमा हो जाए, तो क्या आप वहाँ पे नहाना पसंद करेंगे? ठीक वैसा वर्षा ले लीजिए अपने जीवन को लेकर। अगर आप बार बार एक ही बात किसी को कहेंगे, ठीक है, चाहे अपने ऑफिस में किसी कलीग के साथ एक ही पैटर्न को बार बार दोहराएंगे, चाहे अपने लव रिलेशनशिप में, चाहे अपने मैरिज रिलेशनशिप में, क्या वो रुकना पसंद करेगा? क्योंकि देखिए हकीकत तो यही है कि कोई भी रोता हुआ चेहरा मतलब सांत्वना देता है कुछ समय तक, उसके बाद उसे भी इरिटेशन होने लग जाती है कि भाई ये खुद ही अपने दुख से नहीं निकलना चाहता, खुद ही अपने दुख से नहीं निकलना चाहती, तो मैं फिर क्या कर सकती हूँ? क्योंकि जो परिवर्तित होगा ना, वो एक ही बारी के गाइडेंस के बाद हो जाएगा। चलो एक ही बारी में नहीं होता, क्योंकि कितने सालों के वुंड हमारे अंदर भरे हुए हैं, लेकिन एक एक स्टेप बढ़ा के कोशिश तो की जा सकती है ना व्यूअर्स। तो वही कहा जा रहा है कि नदी की तरह बनो, नदी की तरह बनो, बहते चले जाओ, और जो भी कचरा है वो अपने आप साइड हो जाएगा। वो कभी नहीं रुकता किसी के लिए। अगर रुक जाएगा तो इतने जो भक्त हैं, इतने जो श्रद्धालु हैं, वो गंगा में नहाने ही ना जाए, जबकि हम ही मनुष्य होते हैं जो अपनी विधियां पूजाएं कराने जाते हैं। लेकिन जब नहाते हैं ना, तब तक अच्छा लगता है वो जब हमारा काम हो रहा है, लेकिन कोई और करवाता है ना, तो हमारे मन में एक बार को आता है, अरे ये चीज़ें आ रही है, इसे हटाओ, हमारे बॉडी से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है। मैंने आपको कहा ही था कि डिटेल रीडिंग रहने वाली है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे आज, कि नेक्स्ट 6 महीने में आपको क्या कैरी फॉरवर्ड करके अपने साथ ले जाना है, क्या चीज़ें आपको अभी भी रोकेंगी अगर आप उन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्टक रहे, हम सब मतलब भगवान के जिस भी धर्म जाति के आप उनके बच्चे हैं, वो हमें ज़्यादा देर तक दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर उनके साइन के बाद भी हम ना समझे, तो फिर वो हमारे द्वारा निर्माण किया हुआ दुर्भाग्य है। ओके, तो काली माँ, माँ भवानी की भक्ति देख रही हूँ मैं किसी के अंदर। यस, किसी किसी को तो देख रही हूँ कि मतलब उनके ऊपर आने वाले 6 महीने में इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा कि मुझे अब कुछ नहीं सोचना, मुझे अब कुछ नहीं जानना, माँ मैंने तेरे हवाले कर दिया है खुद को। वेरी गुड। देखते हैं अब एक एक करके स्कॉर्पियो, हम इन कार्ड्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहला कार्ड है रिवर का। ओके, देखते हैं। इस कार्ड को तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी देखते हैं क्लियर करके। स्कॉर्पियोस, मैंने अब तक 3 ज़ोडिएक साइन बनाए हैं, मतलब तीसरी आपकी ही ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियोस। एंड सी, फूल का कार्ड आप में भी आया है, एक्वेरियस में भी आया था, कैप्रिकॉन्स में भी आया था, एंड स्कॉर्पियोस आप में भी आ रहा है। मीन्स कि न्यू बिगनिंग्स आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, नए बिगनिंग अपने रिश्ते की, नए बिगनिंग खुद के अंदर की ऊर्जाओं की, खुद के अंदर के जो भी परिवर्तन चाहते हैं, वर्क प्लेस की, ओके, अपने बॉर्डम लाइफ में एक लाइट की। लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उसमें श्योरिटी है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपको कहा जा रहा है इस टाइम पे लोगों की बातें सुनना आपके लिए लाभदायक रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि आने वाले समय में लोगों के साथ मिलजुल के काम करने को आपको मिलेगा। आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ शायद जुड़ेंगे स्कॉर्पियोस, जहाँ शायद उनके साथ आपके ख्यालात ना मिले। ओके, क्योंकि 5 उंगलियां समान नहीं होती, ये चूज़ वाइजली का कार्ड दिखाया गया है, इसीलिए 5 उंगलियों का कोई मेल नहीं होता एक दूसरे से, अनइक्वल होते हैं।
तो आपको कहा जा रहा है कि आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर वो कोई सलाह मशवरा कर रहा है या कर रही है, उसकी बात को आपने समझना है। सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऊपर नहीं रखना है कि हाँ मैं ही ठीक हूँ। वो सारी चीज़ों का तालमेल आपके अंदर होना चाहिए, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप न्यू सर्कल में जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से आप मिलेंगे कि आप में ना अगर आपको कोलैबोरेशन करके काम करने में दिक्कत होती थी ना, ओके, वो चीज़ें आप में मजबूत होती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं ट्रिगर होएंगी बातें, ट्रिगर होएंगे मतलब आप अंदर से, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्कॉर्पियोस। तभी ये रिवर का कार्ड भी आया है कि फ्लो विद द चेंजेस, डोंट रेजिस्ट देम। अगर कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं इन नए लोगों के मिलने की वजह से, ठीक है, तो उसे एक्सेप्ट करना, वो आपके जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं, वो भी सकारात्मक वाली। क्योंकि फूल कार्ड पूरे टैरो डेक में सबसे पहला कार्ड होता है, तभी शून्य का नंबर है यहाँ पे, ठीक है। एंड फूल का मतलब हम सबको पता है, जो बहुत लंबे समय से टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत होती है, ठीक है, जहाँ पे एक इंसान के अंदर इनोसेंसी होती है, शुरू से सब कुछ शुरुआत करने की फिर से इच्छा जागती है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ पैटर्न्स से आपका, ऐसे पैटर्न से सामना हो, ऐसे नेचर के लोगों से, ऐसे पर्सनैलिटी के लोगों से सामना हो जो आपसे बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने को, समझने को आपको मिलेगा। अगर आप नहीं कर पाते थे ना कोलैबोरेशन करके काम, नहीं कर पाते थे, नहीं समझ पाते थे इन चीज़ों को, तो इन 6 महीने में होगा ये आपके साथ। अगर ऑलरेडी टीम वर्क में आप रहते थे तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, मतलब अगर आपका टीम वर्क का काम है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं जहाँ पे आपके न्यू तरीके से क्रिएटिविटी को आपको पेश करना पड़ेगा। पुराने मेथड काम नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे जो उसमें आपको मदद करते दिख रहे हैं मेरे को। देखिए, अब सेकंड कार्ड को क्लियर करते हैं हम। बहुत खूब, पहले क्लियर कार्ड में ही द फूल का कार्ड आया। आई एम हैप्पी टू सी दैट। एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। भाई, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती दिख रही है। लवर्स का कार्ड, अभी मैं बोलने ही जा रही थी कि न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, और आ गया बॉटम ऑफ द डेक में। कोई ऐसा आपके जीवन में आने वाला है या आने वाली है स्कॉर्पियोस। देखिए, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मैसेज आया, क्योंकि आई नो, मैं भी बहुत लंबे समय से देख रही हूँ कि स्कॉर्पियोस की बहुत, मतलब मैरिड लाइफ और लव लाइफ में बहुत सैड सी एनर्जीज रिसीव करती हूँ मैं। मेरी हमेशा प्रेयर्स रहती है कि कभी तो कुछ मतलब अच्छे मैसेजेस आएँ। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज आया है। एक रिश्ते का अंत और एक रिश्ते का शुरुआत, और पुराने रिश्ते में ही अच्छा रियूनियन। किस तरीके से, देखिए, आपके पार्टनर यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर फील करते दिख रहे हैं मेरे को। एक रिग्रेट शो हो रहा है एनर्जी में, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तभी अचानक से आपके लाइफ में कोई लाइट बन के आएगा या लाइट बन के आएगी, क्योंकि इस कार्ड से यही शो हो रहा है। अवेकनिंग, जो कि बता रहा है कि द पाथ ऑफ ट्रुथ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। क्योंकि इस टाइम तक ये जिस स्कॉर्पियो के लिए आया है ना, ये उन स्कॉर्पियोज के साथ ही रेजोनेट करेगा जो, जैसे कि मैंने कहा ना, अपने अंदर की यात्रा स्टार्ट कीजिए। अब अंदर की तरफ की जर्नी की तरफ मुड़ने का समय आ गया है स्कॉर्पियोज। यस, क्योंकि आपका जो बाहर का शोर है और अंदर का शोर है, आप उसमें फंस चुके हैं, थक चुके हैं, टोटली टायर्ड, रेस्टलेसनेस की एनर्जी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जब आप जागेंगे ना, तब जागना कैसा, जब आपकी अंदर की यात्रा की आप और मुड़ेंगे और आप देखेंगे कि आपने कुछ खोया नहीं है, आपने कुछ खोया नहीं है। एक्चुअली आप ऐसी जगह थे जहाँ पे आप होना डिज़र्व नहीं करते थे। सबसे पहले मुझे ये लगा कि यहाँ पे न्यू लव के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन इस कार्ड से 3 मैसेजेस आए हैं। एक, आप अगर सोच रहे हैं कि आपने सब कुछ खो दिया, नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात कर रही हूँ मैं, आपकी एनर्जी दिख रही है कि मैंने इतने प्रयत्न किए, इतने कोशिश किए, ठीक है, लेकिन आखिरकार मेरे से सब कुछ खो गया। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी हर्मिट वाली एनर्जी। देखिए, स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो का ही कार्ड आया है कि 5 ऑफ कप्स की जो कार्ड है उससे मैसेज मिल रहा है कि नींद भी आपकी डिस्टर्ब है, स्लीपिंग साइकिल्स भी आपकी डिस्टर्ब है, एंजाइटी, बार बार एंजाइटी, किसी किसी को तो जो पैनिक अटैक्स आते हैं वो सब भी सफ़र कर रहे हैं आप, वेट लॉस होना, इन सब मतलब कि मानसिक तरीके से बहुत ज़्यादा पीड़ित दिख रहे हैं आप मुझे, बहुत ज़्यादा चोटिल, बहुत ज़्यादा पीड़ा।
ओके, तो डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर का सामना कर रहे हैं आप। आपको ये लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं बाकी। लेकिन नहीं, ये ख़त्म जो होगा ना चीज़, जो भी होगा, जो भी, स्पेशली मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप दिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो मैरिड कह लीजिए, चाहे वो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, या फिर कोई रिश्ता जो आधा मतलब झूल रहा था 50-50% की तरफ। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पीरियड, ये टाइम पीरियड इसलिए आपके जीवन में लाया जाएगा क्योंकि अब आपको खुद को समय देने की ज़रूरत है कि जब अब तुम्हें जो प्यार उसे दिया ना, अब वो खुद से करना है। तुम्हें बहुत कर लिया तुमने, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। और वो देखिए, वो कार्ड्स भी आ गए यहाँ पे मैसेज के द्वारा। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि भगवान का जो आशीर्वाद है, उनका प्रेम आपके साथ है। आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि आप अकेले हैं इस दुनिया में, ठीक है। फिज़िकली लेवल पे अगर वो आपको किसी से अलग करेंगे ना, तो याद रखिएगा कि वो आपके पास ऐसे किसी को भेजना चाहते हैं जो प्रेम आपने उस व्यक्ति को दिया ना, जो डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती। अब वो प्रेम आप उस व्यक्ति से रिसीव करें जिसको आप सच में डिज़र्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि उनके लिए ही होगी ये बात जो खुद के अंदर की यात्रा करेंगे। और खुद के अंदर की यात्रा मीन्स कि खुद से खुद का मिलना, क्योंकि अभी आप खुद को भी भूल चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैरिज प्रपोजल यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। स्पेशली यहाँ पे देखिए, किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन का मैं जिक्र नहीं करूँगी, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आ जाएंगे अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए भी इस मैसेज को देख रहे हैं, या मैरिज रिलेशनशिप पार्टनरशिप के लिए देख रहे हैं, फ्रेंड्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ज़ोडिएक साइन मुझे क्लिक होता है, बहुत इंट्यूटिवली क्लिक होता है, चैनल होता है, तो मैं उसका जिक्र करूँगी। जैसे कि इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्पेशली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसे किसी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसे व्यक्ति का प्रपोजल आपके लाइफ में आ सकता है जिसका मूलांक 5 हो, भाग्यांक 1 हो, या फिर मूलांक 1 हो, भाग्यांक 5 हो, इस काइंड ऑफ ये नंबर प्रोमिनेंट रहेगा ही रहेगा। आपके बर्थ चार्ट में भी हो सकता है, आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में भी हो सकता है। तो ये कन्फर्मेशन है, अगर ऐसा कुछ मेल जोल है, किसी से रिश्ता फिक्स हुआ है आपका, तो ये कन्फर्मेशन है कि हाँ, दे आर वन। ओके, बहुत बहुत बिग अवेकनिंग होने वाली है स्कॉर्पियो, स्पेशली रिश्तों को लेकर। लव मैरिजेस को की एनर्जी को पिक करते नज़र आ रहे हैं आप मेरे को, लव मैरिज के। यस, देख रही हूँ मैं कि लव मैरिजेस अटेंड कर रहे हैं या लव मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाटर थेरेपीज, वाटर के साथ मेडिटेट करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप हीलिंग कर रहे हैं। स्पेशली कि अगर आप ये सोचें कि मेरे लिए क्या कोई भी नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हूँ, इतनी बुरी हूँ, नहीं भाई, कहीं ना कहीं आपने खुद से मिलना छोड़ दिया, तो अब आपके अंतर्मन से जुड़ने का समय है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ, नेक्स्ट मैसेज की तरफ मूव करते हैं। इसको थोड़ा इस साइड कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट कार्ड इज सनराइज। एवरी न्यू डे ब्रिंग्स न्यू पॉसिबिलिटीज़। ये एफर्मेशन भी आप लिख के रख सकते हैं अपने नोटबुक में कि एवरी न्यू डे ब्रिंग्स न्यू पॉसिबिलिटीज़। ये इस अवधारणा में आप आ जाएंगे। जब मून का कार्ड आता है तब थोड़ा सा इल्यूजन रहता है, थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट करती है एनर्जी, कि कुछ धुमिल धुमिल सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। ओके, लेकिन जब सनराइज का कार्ड आ रहा है ना, दैट मीन्स हर एक दिन, हर एक नया सवेरा आपके लिए एक नई उम्मीद और एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। लेकिन कब? जब आप अपने आप के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको अभी तक लगा होगा पास्ट में कि मतलब जब आप इस सनराइज़ के मैसेज को जब अट्रैक्ट कर लेंगे ना, कि ये जो सारा अंधेरा था फिर सारे मेरे मन का रचा हुआ था, असल में मैं तो बहुत कुछ मतलब डिज़र्व करती हूँ, बहुत कुछ डिज़र्व करता हूँ। आप ज़रूर सोचेंगे इस चीज़ को। ये करियर के लिए ज़्यादा दिखा रहा है कि जब आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं या टॉक्सिक थॉट से निकल रहे हैं, आप सबसे पहले पता है क्या अचीव करने वाले हैं? एक न्यू पोजीशन। कुछ लोगों को हायर पोस्ट पे भी विराज होता हुआ मैं देख रही हूँ। क्लियर कर लेते हैं।
जो आप सोचेंगे वो सब कुछ पूरा करने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन पहले उससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस तो कीजिए, अफर्मेशन तो कीजिए। अफर्मेशन मीन्स मुंह से नहीं बोलना होता है, आपके दिल दिमाग में उसकी छाप बैठ जानी चाहिए। जिस तरीके से नेगेटिविटी को जकड़ के बैठ लेते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से। एम्परर, क्लैरिटी मिल गई इस कार्ड से। किसी हायर पोस्ट पे या फिर मतलब किसी हायर पोस्ट पे आपको विराज होता हुआ देख रही हूँ, ओके। या फिर किसी सीनियर से आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिलता हुआ देख रही हूँ, आपके काम की सराहना मिलते हुए देख रही हूँ, या फिर आपके बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ आपको रिलेशनशिप में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट, कि मुझे अब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे तो अब अपने करियर पे ध्यान देना है। इमोशनली कहीं ना कहीं विड्रॉल आ जाएगा आपके अंदर। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। इसे मैं यहाँ रख रही हूँ, फ्लेम। इस कार्ड को भी मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में आप बर्बाद नहीं करेंगे। यस, धोखेबाजों को रिमूव करते हुए दिख रहे हैं। किसी का सच तो सामने आने वाला है स्कॉर्पियो, किसी का सच जुलाई में सामने आने वाला है। कोई आपको भटकाने की कोशिश भी कर रहा है। अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आपको किसी की बातों की वजह से डिमोटिवेट फील हो रहा है, तो असल में मुझे उस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये ज़्यादातर मुझे वो लोग दिख रहे हैं जो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है ना। और जब अपने बोलते हैं तो एक बार कोई इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि नहीं, आपने जो सोचा है, ठीक है ना, आप उस तरफ आगे बढ़िए। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ, हालांकि उसमें डिले हो रहा है लेकिन वो मैं अचीव कर लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि कोई एक विश आपकी पूरी होने वाली है। दिख रहा है। और जुलाई का जो मंथ होगा ना आपके लिए, नेक्स्ट मंथ जुलाई का जो मंथ होगा आपके लिए, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी ने आपके ऊपर नज़रें बनाए रखी हुई है, जो आपके हर एक एक्ट के ऊपर नज़र रख रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं छुप के काम कर रहा हूँ, छुप के सीक्रेटिवली काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं। कुछ लोगों को देख रही हूँ कि बैक बाइटिंग का काम कर रहे हैं, पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे हैं। बोलने दीजिए, पीठ पीछे बोलने वाले पीछे ही रहते हैं, ठीक है ना। आपको अपने उद्देश्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ अडिग रहना है। नेक्स्ट कार्ड इज सोर। उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए स्कॉर्पियो, क्योंकि दिख रहा है कि बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं आप। लेकिन इस कार्ड के बाद ये कार्ड आना कहीं ना कहीं दिखा रहा है योर साइकिल्स आर योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। जैसे कि मैंने कहा, जब मून का कार्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ डाउट, ओके, मीन्स पास्ट में आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, जैसे कि हम सबके जीवन में ही कोई ना कोई वीक मोमेंट रहा होता है, जिसको लेकर लोग बोल देते हैं कि अरे तू तो 4 बार पेपर नहीं क्लियर कर पाई थी, क्या अब कर लेगी, इतना कॉन्फिडेंस है तुझ में, शर्म है इतनी। बहुत लोग होते हैं, मैंने देखा है कि भाई आगे बढ़ाने वाली बात तो कह नहीं सकते, वो तभी बोलते हैं कि अरे हमें जीत जाए था, तब बोलने आ जाते हैं लोग कि भाई हमें तो पता था ये कुछ करके दिखाएगा। लेकिन निरंतर जब 2-3 बार प्रयास करने के बाद इंसान हार जाता है ना, चाहे वो रिश्ते में कह लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कह लीजिए, किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो लोग बोलते ही है कि इसके बस की बात नहीं है, इसके बस की बात नहीं है। डायरेक्ट भी उसके लोग, घर वाले उसे बोलने लग जाते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, तो फिर से कोशिश कर रहा है, फिर से कोशिश कर रहे हैं। अरे पिता के कारोबार में ही बैठ जा, शादी कर ले, ठीक है ना, तेरे बस की बात नहीं है, लड़कियों के बस की बात नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपको कहूँगी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं आप, फ्यूचर में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। फॉरेन में जाने के लिए अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे थे, वीज़ा वगैरह के लिए, वो भी 9 मंथ मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी मतलब वीज़ा की तैयारी कर रहे थे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ओवरसीज़ से रिलेटेड, आउट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, उसमें भी मुझे दिख रहा है कि मीन्स वो विश आपकी पूरी होने वाली है। यस, राइज अबव द ऑर्डिनरी, कुछ कर दिखाने की चाहत और किसी की बात ना सुनना, अपने सपने और अपने चैलेंजेस के बीच में आप अपने सपनों को चुन रहे हैं और किसी की बात नहीं सुन रहे। यस, लोगों की बातों का प्रभाव पड़ता दिख रहा है। मैंने कहा ना कि बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन
कुछ ना कुछ अटकलें आ रही थी। स्पेशली ये मुझे फॉरेन से रिलेटेड लग रहा है कि अगर कोई कुछ ट्राई कर रहा था या कर रही थी तो उसका कंप्लीट होने के चांसेस है। इसकी वजह से आप काफ़ी परेशान थे, ठीक है। कि लाइक मान लीजिए कि आपके परिवार का कोई आपके साथ अप्लाई कर रहा है इस चीज़ के लिए, देखो उसका तो हो गया, मेरा नहीं हो पाया, या आपको कोई तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि अरे उसका नहीं हो पाएगा, स्कॉर्पियो का नहीं हो पाएगा, तेरा तो हो गया ना, तू उसे छोड़ के आ जाइयो। लेकिन आप परेशान हैं, आपको कहीं से ये बात सुनने को मिल जाएगी, ओके। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप अपना पूरा जोर लगाते हुए दिख रहे हैं मेरे को। मेहनत रंग लाएगी। आप जिस रिजल्ट और रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं ना, वो ज़रूर पूरा होगा। आपकी विल पावर बस स्ट्रांग होनी चाहिए। मूनलाइट का कार्ड दिखाता है स्कॉर्पियोज कि जो भी आपके लाइफ में घटना घटित हो रही है ना, उसको लेके कमज़ोर नहीं बनना है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ने देना है खुद को, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। जो भी परिस्थिति को आप झेल रहे हैं अभी अपने लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के 6 मंथ्स के लिए, या फिर आने वाले और भी जो भी फ्यूचर में 6 मंथ्स क्यों, उसके आने वाले समय के लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। कल को फिर जब छोटी छोटी मुसीबतें आएंगी ना, आप बोलेंगे ये तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, इससे बड़े बड़े मैंने काम कर दिए, तब वो चीज़ें आपको छोटी मोटी लगेगी। तो हमेशा हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, यूनिवर्स होते हैं, हमें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, किसी न किसी मामले में रहते ही रहते हैं, हम माने या ना माने, ओके। तो उस कंफर्ट जोन से हमें निकाल कर इस लेवल तक लेके जाते हैं कि भाई तू उस चीज़ की आकांक्षा तो रखता है, लेकिन क्या तू उस चीज़ को डिज़र्व करता है, इतनी तेरे अंदर ताकत है, इतना तेरा लेवल हाई है। तो उसी लेवल को हाई करने के लिए आपको कहा जा रहा है, मन के भय को हटाइए, मन को ये आवाज़ मत दीजिए कि तू वीक है। नहीं, आपकी वीकनेस ही आपकी ताकत बनेगी आने वाले समय में। हमेशा रोती रहती है, रोता रहता है, किसी से बात नहीं करता, खुल के सामने आने वाले हैं भाई। लेकिन कभी कभी आपको कोई आपके पुराने, वो कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख देना, कोई कोई ताना मार देगा, या फिर खुद आप ही ख्वाब में चले जाएंगे कि नहीं, मेरे इस एरिया में मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्या मैं दोबारा चांस लूँ। डेफिनेटली आपको दोबारा चांस लेना चाहिए, लेकिन चूज़ वाइजली। ये कार्ड याद रखिएगा, चूज़ वाइजली। इस कार्ड को फिर भी मैं क्लियर करूँगी कि किस एरिया को लेकर ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है ये। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में बनते परिवर्तित होते दिख रहे हैं भाई स्कॉर्पियोज, वेरी गुड। 2 तरीके की अपॉर्चुनिटी आएगी स्कॉर्पियोज। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे मैं एक ही मैसेज दूंगी स्कॉर्पियोज, आपको हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस, और बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित खुद की ओर महसूस करेंगे आप, क्योंकि लोगों का रुख भी आपकी तरफ ऐसा रहने वाला है। क्यों कहा मैंने कि इंडिपेंडेंट होकर आपको सोचना है। मीन्स किसी किसी को होता है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हाउसवाइफ है, आप वर्किंग भी है साथ में, आप एक अपॉर्चुनिटी के लिए 10 साल से 5 साल से वेट कर रहे थे, लेकिन अब आप मान लीजिए अचानक वही बात है कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है, और वो आप जो आपकी अपॉर्चुनिटी सामने आई है, एक अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, सबके जीवन की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, आई नो, बट एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ मैं। तो आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक इंडिया में है, ठीक है, वो भी बहुत स्टेबिलिटी और बहुत रेपुटेटिव होगी। एक बाहर से आ गई थोड़ी दूर जाके। अब आप सोचेंगे कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं कैसे जाऊँगी, ठीक है, अगर मैं चली गई, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई घर वालों ने बोल दिया कि हम तो नहीं देखेंगे, पहले उन्होंने मे भी बोला हो कि हम देख लेंगे, तुम ट्राई तो करो, और आज जब वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएंगी तो सब पीछे पैर ही चलेंगे। तो वही होता है आपका असल टेस्ट कि आप क्या करेंगे। तो एक ऐसी परिस्थिति में आप ज़रूर फंसेंगे, ज़रूर फंसेंगे, मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में अगर अभी आप जॉबलेस है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि भरमार मिलने वाली है चीज़ों की आपको। तब आप ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं क्या चुनूँ और किसे छोड़ूँ। और दो इत्तेफाकन बात है, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ ही अच्छी होंगी। तो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा देगी, कौन सी चीज़ मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक अच्छी रहेगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी सोच लिया, मतलब कि सेल्फिश भी नहीं बनना है, और ये भी नहीं सोचना है कि वो क्या बोलेगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अगर बहुत वेट करने के बाद आपको ये चीज़ मिल रही है ना, तो फिर भी मैं कहूँगी चूज़ वाइजली,
ओके, ये एक अपॉर्चुनिटी एक मुझे ऐसी भी दिख रही है, ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ना स्कॉर्पियो, ये कहीं ना कहीं ऐसी भी दिख रही है, मून लाइट के साथ आया है ना, कि बहुत ज़्यादा द्वंद्व में फंसते दिख रहे हैं आप। किसी रिश्ते और अपने करियर अपॉर्चुनिटी के बीच में किसी एक को चुनना पड़ सकता है, और इसके लिए शायद मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े और अपने घर से दूर जाकर काम करना पड़े। यस, देख लेते हैं अब हमारे प्यारे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है इन 6 महीनों के लिए। लेट गो ऑफ ईगो, अंडरस्टैंड योर बॉडी, फोकस ऑन द पॉजिटिव, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अगेन ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके साथ क्या घटनाएं होने वाली है, आपको किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, किस चीज़ को अब कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कैरी करेंगे भी तो यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपसे वो अलग करवा के ही रहेंगे, आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा ना लगे। काफ़ी सारी चीज़ों से सामना होगा, काफ़ी सारे परिवर्तन को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, काफ़ी सारी न्यू ऐसे लोगों से सामना होगा जिसके साथ आपकी थॉट प्रोसेस नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप एक बार उनके साथ थोड़ा समय बिताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, मैं शायद कुछ अच्छा मिस कर देता या अच्छा मिस कर देती। ठीक है, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई और भी स्कॉर्पियोज है तो कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस की वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दी है। अगर आपको लगता है किसी को ये मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, किसी को आप मोटिवेट करके गाइड कर सकते हैं, तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा जिससे वीडियो के चैनल के सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।